बात होगी विधानसभा चुनाव की। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे, रुझान और अंतिम नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक मार रही है। यह अपने आप में इतिहास रचा गया है। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था हरियाणा, और उसके बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी लगातार 3 बार सरकार बनाए। और बीजेपी ने यह काम करके दिखा दिया है। वो बीजेपी जो 2014 में पहली बार सरकार में आती दिखी अपने दम पर, उससे पहले कभी भी दाही का आंकड़ा भी छुआ नहीं था बीजेपी ने। 47 सीटों के साथ 2014 में सरकार बनाई। 90 सीटों की विधानसभा है हरियाणा की। 2019 में बैसाखियों की जरूरत पड़ी, सत्ता का ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ी, यानी कि जेजेपी की जरूरत पड़ी। 40 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 48 सीटें, 3 बार में सबसे ज्यादा सीटें। कोई डबल एंटी इनकम्बेंसी की मार नहीं झेलती दिखी बीजेपी। और जो ये पटकनी दी, तो कांग्रेस के बारे में भी यहां पर एक बात कही जा सकती है बिना लार लपेट। क्या कांग्रेस ने जीत के मुंह से हार खोज निकालने की कला में महारत हासिल कर ली है? और यह पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि हरियाणा के बारे में जितने जानकार, जितने विश्लेषक, अंदर खाने बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी सब ये कह रहे थे कांग्रेस, अब की बार तो कांग्रेस की सरकार। आकलन अलग अलग थे, कोई 50 कह रहा है, कोई 55, कोई 60, कोई 65, कोई 70 तक भी जा रहा था। लेकिन कांग्रेस 37 पर ही सिमटती दिखाई दे रही है। तो जो काम हुआ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पिछले साल, अब उसको और अच्छा खाका पहना दिया है क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस की अंदरूनी कलह, गुटबाजी, महत्वाकांक्षाएं क्या उसे ले डूबी? और कांग्रेस का हाल आज की तारीख में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जैसा है। अब कांग्रेस कह रही है, उनके महासचिव जयराम रमेश, साथ में पवन खेड़ा भी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हम ये नतीजे नहीं मानते, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ झाला है। 3 जिलों में, पानीपत में, हिसार में, महेंद्रगढ़ में, भाई फुल्ली चार्ज कैसे थी ईवीएम? अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, हम तो जीत रहे थे, यह हार कैसे हो गई? और इसमें 2 जो मुख्य किरदार थे, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 72 उम्मीदवार उनकी पसंद के थे, 89 में से एक वामखेमे का उम्मीदवार था, गठबंधन भी था कांग्रेस पार्टी का। 72 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, 7 के करीब थे कुमारी शैलजा। अब दोनों में हार पर रार छिड़ गई है, तालमेल की बात हो रही है। कुमारी शैलजा कह रही है तालमेल की कमी थी, हुड्डा कह रहे हैं तालमेल की कोई कमी और अकेली मेरी जिम्मेदारी थी क्या? और शैलजा तालमेल की बात करती हैं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। वो प्रचार से ही गायब दिखी, उससे एक दिन पहले वो मिल रही थी सोनिया गांधी से। तो केंद्रीय नेतृत्व भी क्या एक आशीर्वाद दे रहा था या एक मौन स्वीकृति दे रहा था कि ठीक है आप नहीं जा रही? तो हाथ मिलाने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने नारायणगढ़ में, लेकिन दिल नहीं मिले। और एएनआई को इंटरव्यू देकर मुख्यमंत्री बनने की अपनी ख्वाहिश का खुलेआम इजहार करती घूम रही थी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुमारी शैलजा। और तब मैंने, दर्शकों आपको ध्यान होगा, कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी एक देसी कहावत से शुरू की थी कि गांव बस्यानी मंगते हांडगे। और अभी इंतजार करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और वही बात सही भी साबित हुई, गांव तो बसिया ही नहीं। 37 सीटें रह गई, विपक्ष में बैठना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। सपने देखे जा रहे थे मुख्यमंत्री बनने के। और ये जो कमाल किया है, कमाल है, ये अप्रत्याशित नतीजे हैं। ये संभव कैसे हो पाया? क्योंकि दरअसल तश्तरी पर थाली में सजे हुए थे
मुद्दों की भरमार थी और कुछ भी बीजेपी के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। मैं एग्जिट पोल और तमाम पत्रकारों के आकलन, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, हम अपने गिरेबान में देखने का, झांकने का मादा रखते हैं कि भाई ये तो आसान विक्ट्री लग रही है, और वो उसके पीछे वजहें थी। कोई भी मुद्दा बीजेपी के लिए काम करता नहीं दिखाई दे रहा था। बेरोजगारी चरम सीमा पर, जवान उसमें जुड़ जाता था, अग्निपथ का मामला, तो युवा नाराज दिखाई दे रहे थे। किसान, उनकी जो जायज मांगे हैं अभी तक वो पूरी तो हो नहीं पाई। एमएसपी भी प्रभावी नहीं बन पाई, कानूनी जामा पहनाया नहीं गया है, और साथ में जो महिला शोषण का मुद्दा पहलवानों के जरिए, महिला पहलवान पोस्टर गर्ल बन गई थी विनेश फोगाट, तो एवरीथिंग सीम टू बी वर्किंग इन द फेवर ऑफ द कांग्रेस एंड नॉट ऑफ द बीजेपी। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 साल 118 दिन सत्ता में रहने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर को हटाया। तो खुद मानते हुए दिख रही थी बीजेपी कि भाई कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक नाराजगी है। नायब सिंह सैनी के पास बहुत कम वक्त मिला। उन्हें तो 16 अगस्त को यह तक मालूम नहीं था 11 बजे कि 3 बजे चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करने वाला है। वेरी अनलाइक द बीजेपी। वो कह रहे थे नहीं अभी तो चुनाव में वक्त है, 3 बजे चुनाव हो गए थे, बहुत सारी घोषणाएं नहीं कर पाई थी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 4 रैलियां की। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नहीं अब वो भी धीरे से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन अब चुनावी नतीजे आ गए हैं तो नायब सिंह सैनी ने सारा श्रेय एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भी जता दिया। अमित शाह ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने आखिरी 4 दिन पूरा जोर लगाने की कोशिश की। बहुत से लोगों का मानना यह भी था कि क्रेडिट हंटिंग करने आ गए कि आसान जीत है तो आखिरी 4 दिन दिखाएंगे कि हां ये मेरी वजह से है। और उसमें गोहाना के माट्टू राम की वो जलेबी चर्चा का विषय बन गई। आज तक जलेबी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन जो जलेबी बन गई कांग्रेस की, वो कहानी आज की बड़ी कहानी है। अमित शाह ने कहा, निशाना साधा कि 7 समुंदर पार जाकर देश का अपमान करते हैं राहुल गांधी, और किसान और जवानों की भूमि हरियाणा ने उनको सबक सिखा दिया है। जलेबी खट्टी साबित हुई, मुंह में स्वाद बिगाड़ दिया, और स्वाद आ गया है दरअसल बीजेपी को। अब कुछ ही देर में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, और खबर यह आ रही है कि वहां पर 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया गया है। तो बीजेपी वाले जलेबी खाएंगे और कांग्रेस वाले देखते रह जाएंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये नतीजे आए कैसे। इसको हम सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करने वाले हैं आज सीधा सवाल में।